नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मोहित भंडारी है और मैं एक बेरियाट्रिक सर्जन हूँ जो वेट लॉस के लिए सर्जरीज करता है। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय के बारे में चर्चा करेंगे जिसका जो टॉपिक है वो है कैसे आपकी ओबेसिटी मेल और फीमेल फर्टिलिटी को अफेक्ट कर रही है। न केवल कि ओबेसिटी मेल और फीमेल सेक्सुअल लाइफ को अफेक्ट करती है बल्कि वो मेल और फीमेल फर्टिलिटी को भी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करती है। आज मैं आपके सामने सबसे पहले किस तरह से मोटापा मेल और फीमेल फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है पहले ये बताऊंगा, और बाद में एज अ वेट लॉस स्पेशलिस्ट हम उसका क्या सॉल्यूशन आप लोगों के सामने लेकर आए हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। पहले बात करेंगे ओबेसिटी का मेल फर्टिलिटी से क्या रिलेशन है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी कोई ओबीज या ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा मोटापा है वो हमारे सामने आता है तो जो गंभीर समस्या उसके साथ रहती है वो रहती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जो भी चर्बी रहती है वो इंसुलिन जो एक हार्मोन है उसको बराबर से काम नहीं करने देती। इस इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण बहुत सारी गंभीर बीमारियां तो होती है, साथ में आदमी की फर्टिलिटी भी अफेक्ट होती है। पुरुषों में जिस तरह से फर्टिलिटी अफेक्ट होती है उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है स्पर्म काउंट, यानी शुक्राणुओं का काउंट कम हो जाना। न केवल कि ये स्पर्म काउंट को अफेक्ट करती है बल्कि स्पर्म मोटिलिटी को भी ये बुरी तरीके से अफेक्ट करती है। जो भी ओबेसिटी से पीड़ित व्यक्ति हमारे पास आता है जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का रहता है उसका जब भी हम स्पर्म काउंट कराते हैं तो या तो वो कम आता है या स्पर्म में मोटिलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। इसके अलावा क्योंकि ओबेसिटी वेस्कुलर कंपार्टमेंट को भी अफेक्ट करता है, उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी रहता है। हार्मोनल कारण हो चाहे वेस्कुलर कारण हो, इन सभी प्रॉब्लम्स के कारण मेल में फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स ओबेसिटी के दौरान बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती हैं। अब अगर हम बात करें फीमेल्स की तो फीमेल्स में जो प्रॉब्लम है वो हार्मोनल लेवल पे ज्यादा है। जब भी किसी फीमेल को बहुत ज्यादा मात्रा में ओबेसिटी रहती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस उसको भी होता है। यहां पर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड्रोजन का प्रोडक्शन शरीर में बढ़ा देती है। सिंपल भाषा में बोलूं तो एंड्रोजन्स जो हार्मोन्स रहते हैं वो मेल टाइप के हार्मोन्स रहते हैं जो महिलाओं में मोटापे के कारण बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप महिलाओं में देखेंगे कि उनको शरीर पे अनचाही जगह बाल आना चालू हो जाते हैं जिसको हम हिर्सुटिज्म बोलते हैं। इंसुलिन की मात्रा बढ़ने के कारण पीठ पर कालापन या माथे पर कालापन जिसको हम एकेंथोसिस बोलते हैं, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम की एक इंपॉर्टेंट साइन है। इसके अलावा ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के बीच जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए, उनके बीच बहुत जो बैलेंस होता है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। अब जब ये सब समस्याएं महिला के शरीर में चल रही है तो न केवल के मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्ट होती है बल्कि ओव्यूलेशन भी अफेक्ट होता है और इसके कारण जो ओवम है या जो अंडा है वो बनता है उसकी क्वालिटी बहुत ही पुअर होती है और ये इनफर्टिलिटी का मुख्य कारण होता है। अगर हम बहुत डिटेल में इसको न भी देखें तो सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि ओव्यूलेशन डिफेक्ट्स बिकॉज ऑफ ओबेसिटी या ओबेसिटी के कारण आ जाते हैं और न केवल के मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब रहती है बल्कि प्रॉपरली अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो पुअर क्वालिटी ऑफ एग के कारण अच्छा एम्ब्रियो नहीं बन पाता या और दूसरी समस्याएं हो जाती हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? जब हम दोनों पुरुष और महिलाओं में रिसर्च करेंगे और पुराने पब्लिकेशंस को देखेंगे, पुराने जो शोध हुए हैं उनको स्टडी करेंगे तो बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन आया है कि यदि 10 से 15 किलो तक भी वजन कम कर लेते हैं पुरुषों में या महिलाओं में तो फर्टिलिटी रेट 4 गुना बढ़ जाते हैं या इंप्रूव हो जाते हैं। पुरुषों में जहां वेट लॉस इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, वहीं स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी सब कुछ इंप्रूव कर देता है। महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर हो जाती हैं और ओवम की क्वालिटी बहुत बेटर हो जाती है। हमारे पास जो पेशेंट्स ओबेसिटी से आते हैं जो इनफर्टिलिटी से ग्रसित होते हैं उनको हम वेट लॉस सजेस्ट करते हैं और वेट लॉस का मेथड सिर्फ सर्जरी नहीं है, इफेक्टिव मेडिकल थेरेपी जो हमारे सेंटर पे अवेलेबल है, जो ड्रग्स हमारे सेंटर पे वेट लॉस के लिए अवेलेबल है, यदि आप उनको ट्राई करते हैं तो बहुत सारे केसेस में अच्छा वेट लॉस होके उनको रिजल्ट मिल जाता है। यदि कोई पेशेंट ड्रग्स से उतना अच्छा रिजल्ट नहीं पाता तो एंडोस्कोपिक थेरेपी ऑफ वेट लॉस जो डे केयर प्रोसीजर है उसको करके भी हम उनको वजन कम करने में हेल्प कर सकते हैं। और ऐसे पेशेंट जिनका वेट बहुत ज्यादा है, जिनको 30-35 किलो से ऊपर वेट लॉस की जरूरत है, उनको हम सर्जिकल वेट लॉस दे सकते हैं। यदि आपको ओबेसिटी है और आपकी फर्टिलिटी इश्यूज से आप ग्रसित हैं तो आप हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आइए। जो भी आपके लिए उपयुक्त सॉल्यूशन होगा वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे।